जय माता दी, राधे राधे। शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला और सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला विजय एकादशी का व्रत की पूजा विधि मैं आपको पहले ही वीडियो दे चुकी हूँ। आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगी संध्या काल में आपको एकादशी पर कैसे व्रत की पूजा करनी है, तुलसी जी का पूजन कैसे करना है, व्रत का पारण कैसे करना है, व्रत का फलाहार कैसे बनाना है, बनाने की विधि भी दिखाऊंगी और आपको क्या क्या खाना चाहिए। पूजा की कथा, व्रत के नियम, व्रत की विधि, व्रत के महत्व सभी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं वो छोटे छोटे मंत्र और उपाय लेकर आई हूँ जिनको करने से आपके जीवन में हर चारों क्षेत्रों में, चारों दिशाओं में, हर क्षेत्र में आपको विजय मिलेगी। तो मैं पद्म पुराण, स्कंद पुराण, रामचरितमानस से कुछ उपाय लेकर आई हूँ, आपको बताऊंगी। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिएगा। विजय एकादशी के दिन प्रातः काल ना कर सकें तो संध्या काल में करिएगा। तुलसी जी पर घी का दीपक जलाएंगे, शालिग्राम भगवान पर, सभी आप पूजा गणेश भगवान पर आप कैसे पूजा करेंगे, कौन सा भोग लगाएंगे, वीडियो को देखिए। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही तो हम विजय एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा किया जाती है और पौराणिक कथा के अनुसार लंका के विजय के लिए भगवान श्री राम ने विजय एकादशी के व्रत को किया था, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस व्रत को करने से सभी की समस्याओं का समाधान हो जाता है, कार्य सहजता से पूर्ण हो जाते हैं, मनोरथ सिद्ध होते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार विजय एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम फल देने वाला व्रत है। इस एकादशी पर आपको, ये हमारा जो हिंदू धर्म का ना एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री राम ने समुद्र लांघने और लंका पर विजय की कामना से इस व्रत को किया था। इस व्रत के प्रभाव से लंका का अभिष्ट सिद्ध हुआ, उनकी विजय हुई थी भगवान की। तो ये फागुन माह के एकादशी होती है। इसमें पूरी श्रद्धा से अगर आप पूजा करते हैं, भक्ति भावना के साथ करते हैं, तो सभी पापों का नाश हो जाता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है, शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, मनोरथ सिद्ध होते हैं, परिवार में शांति और सौहार्द बढ़ता है, समस्याओं का समाधान हो जाता है, कार्य सुगमता से होने लगते हैं। आपके साधकों को इस लोक में सभी सुखों का भोग करके मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैंने आपको पूजन विधि बता दी है पहले वीडियो में, फिर भी मैं बहुत जल्दी से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप पूजा विधि कैसे करेंगे। फागुन मास की जो ये विजय एकादशी है, इस दिन आपको जो 10वीं की तिथि है ना, उसको आरंभ होती है और ये तभी से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संयमित आचरण करना है, प्रातःकाल स्नान करना है, नित्य अपनी जो डेली की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें करने के बाद स्वच्छ धारण आपको वस्त्र करने हैं। थोड़े आंवले का रस आप नहाने के जल में डालकर स्नान करें तो पवित्रीकरण हो जाता है। पूजा का स्थान, भगवान का मंदिर जो है आपका, उसको बिल्कुल साफ कर लें। पूजा का स्थान पर एक वेदी का निर्माण करें, यानी कि चौकी लगाएं। उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा, इस व्रत की पूजा में सप्तधान की वेदी या सप्तधान से घट स्थापना जरूर की जाती है। फिर एक कलश में जल भरकर वेदी पर रखें, उस कलश में आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। फिर उसके बाद वेदी पर आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र लगाएं, जो भी आपके पास है। भगवान गणेश को जरूर स्थापित करना चाहिए। धूप दीप जलाएं, भगवान गणेश जी की पूजा करें, सिंदूर लगाएं, रोली चढ़ाएं, तिल चढ़ाएं। इसमें चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। फल, दुर्वा घास चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, भोग लगाएं। जनेऊ नहीं है तो आप मौली चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। पंचामृत से आपको उन्हें अभिषेक कराएं। पंचामृत से अभिषेक कैसे किया जाता है वो भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो दी है, आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सभी वीडियो मिलेंगी। रोली से तिलक करें, पीला चंदन लगाएं। मैं गोपी चंदन यूज करती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं मुझसे। और पीले रंग के फूल अर्पित करें। तुलसी दल चढ़ाएं। आप आंवले, अगर आपके पास आंवला है, आंवले के पत्ते हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। तिलों का भोग लगा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विजया एकादशी की कथा पढ़ें। कथा भी मैं आपको, अब वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको कथा भी बताऊंगी। उसके बाद आप संध्या में जो पूजा करेंगे, विष्णु भगवान की आरती करेंगे
और अपनी तुलसी पर चढ़ाएंगे, दीपक लगाएंगे। उसके बाद आप फलाहार ग्रहण करेंगे। मैंने अभी वीडियो में दिखाया कि आप मेवा खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, कुट्टू की पकौड़ी खा सकते हैं, आप चाहें तो कुट्टू का हलवा बना के खा सकते हैं, आलू का हलवा बना के खा सकते हैं। यानी कि आपको सात्विक भोजन ही करना है। ज़्यादा तीखा, मिर्च, मसाले इस व्रत में नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि रात्रि जागरण इसमें ज़रूरी होता है। चाहे आप 2 घंटे का करें, 4 घंटे का करें, तो आप तीखा भोजन ना करें। इस व्रत में अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ फलाहार करना चाहिए। और जो बेकार की चीज़ें होती हैं, जिनको हम तामसी भोजन कहते हैं, उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आप एक ब्राह्मण का भी भोजन दान कर सकते हैं, आप गाय को भोजन खिला सकते हैं, आप किसी कन्या को भोजन खिला सकते हैं। यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। चाहे आप 11 रुपये दें, चाहे आप 500 रुपये दें, जो भी आपकी अपनी इच्छा है उससे आप दान दक्षिणा भी जरूर करें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें और फिर आप भोजन करें। अब मैं आपको व्रत के नियम बता रही हूँ कि आपको मदिरा पान, जुआ खेलना, मतलब जो भी गलत चीज़ होती है उनसे दूर रहना है। रात भर भगवान का भजन करना है, झूठ नहीं बोलना है, पराई वस्तुओं को नहीं लेना है और किसी की निंदा नहीं करनी है, उनसे बचना चाहिए। जहाँ चुगली बुराई हो रही है वहाँ से आपको हट जाना चाहिए, वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। वो बुरा माने तो मानने दीजिए, लेकिन आपको जहाँ निंदा और बुराई होती है वहाँ पर आपको बैठना ही नहीं चाहिए। आपको संयमित आचरण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कटु शब्द ना किसी को बोलने हैं, ना क्रोध करना है। और व्रत वाले दिन जो स्त्रियां होती हैं उनको सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, यानी बालों को नहीं धोना चाहिए। अब मैं आपको कथा बताऊंगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताने के लिए कहा। वे बोले, हे जनार्दन, आप ही सृष्टि का सृजन, पालन, विनाश करने वाले हो। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। आपसे मेरा निवेदन है कि मुझ पर कृपा करके मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से जातक के सभी मनोरथ सफल होते हैं और अपने शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। फिर श्री कृष्ण ने विजय एकादशी की कथा सुनाते हुए कहा कि एक बार देवर्षि नारद ने इस एकादशी के विषय में परम पिता ब्रह्मा जी से पूछा। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को विजय एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि हे नारद, तुम जिस एकादशी के व्रत में जानना चाहते हो, उस विजय एकादशी को भगवान श्री राम ने किया था। बहुत ही उत्तम और दुर्लभ व्रत है। इसे करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, हर स्थान पर विजय की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश होता है। ब्रह्मा जी ने विजय एकादशी की कथा सुनाते हुए त्रेता युग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो ये कथा थी वो पूरी सुनाई कि उन्होंने कैसे लंका नरेश रावण पर विजय प्राप्त की थी और उन्होंने किस तरह से सीता जी को रावण से छुटाया था। तो ये भगवान श्री राम को इस व्रत के बारे में किसने बताया था वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि ऋषि वक्दालभय का जो आश्रम था वहाँ पर जब भगवान श्री राम गए थे तो उन्होंने कहा था ऋषि वक्दालभय ने कि आप ये विजय एकादशी का व्रत करो, और उन्होंने उनको विधि भी बताई थी और फिर भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो इस तरह से जो भगवान उन्होंने उनको एकादशी की विधि जब बताई तो उसमें कहा था कि एकादशी से एक दिन पूर्व 10वीं के दिन आप कोई मिट्टी का घड़ा लें, चांदी तांबा जो भी आपके पास हो, और उसे जल से भरें। उसमें अशोक या आम के 5 पल्लव रखें, एक वेदी की स्थापना करें, उस वेदी पर सप्तधान रखें और घड़ा रखें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूजा करें, पंचामृत से अभिषेक कराएं, धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद पूरे दिन और पूरी रात उस घड़े के समक्ष बैठकर भगवान का ध्यान करें। द्वादशी के दिन स्नान करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी योग्य ब्राह्मण को दान कर दें। ऋषि वक्दालभ्य बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यदि आप अपने सेनापतियों के साथ इस व्रत का पालन करोगे तो आपको विजय की प्राप्ति होगी। इस तरह से भगवान श्री राम ने इस व्रत को किया अपने बंधु बांधवों के साथ और रावण को यमलोक भेज दिया, लंका पर विजय का पताका फहराई। तो परमपिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से आगे कहा, हे पुत्र नारद, जो भी मनुष्य इस विजय एकादशी के व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो भी मनुष्य इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करेगा उसके
सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और सभी स्थानों पर विजय की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से मैंने आपको विजय एकादशी की कथा भी सुनाई और इसके कुछ नियम भी बताए हैं, पूजा की विधि भी बता दी है, आपको दान भी बताया है, पारण करना बताया है। इस तरह से आप भगवान का ये व्रत कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। बने रहिए हमारे चैनल।